इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिलसिले में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? Electrochemical cell is a device which is used for interconversion of electrical and chemical energy. एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर सकता हो और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। One is electrolytic cell and the other is galvanic or voltaic cells. राइट, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो टाइप्स है, एक को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं और एक को गैल्वानिक सेल्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा सेल होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और गैल्वानिक सेल कौन सा होगा? ऐसा सेल जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। सिमिलरली अगर हम दूसरे उसके पॉइंट्स पढ़े तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा कि वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा। इस रिएक्शन को करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए इसकी डेल जी हमारे पास पॉजिटिव होती है। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि वो रिएक्शन जिसकी डेल जी पॉजिटिव हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। एग्जाम्पल इस रिएक्शंस की है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम। मेटलर्जी में आपने देखा है कि अगर आपने एक्स्ट्रा प्योर कॉपर या एल्यूमिनियम हासिल करना है तो इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से हासिल कर सकते। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने 9th और फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अगर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया जाए इलेक्ट्रोकेमिकल तरीक़ों से। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स आर यूज टू प्रिपेयर कंपाउंड लाइक नेल्सन सेल से हम NaOH को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा डाउन सेल से हम Na को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो समराइज़ करता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा सेल होता है? ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में और डेल जी इसके लिए पॉजिटिव होता है और इसके एग्जांपल ये है। नाउ हमारे पास जो गैल्वानिक और वोल्टेक सेल होते हैं वो क्या करते हैं? इट्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोस्टली रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है, इस वजह से इसका डेल जी नेगेटिव होता है। एग्जांपल इसके ड्राई सेल है, आपने देखा होगा वॉचेस वगैरह में, रेडियो वगैरह में हम ड्राई सेल यूज़ करते हैं। जो 555 है, रेबर्ट 77 ब्रांड्स आपने देखे होंगे, ये सब ड्राई सेल की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बैटरीज, आपको पता है कि मोबाइल और लैपटॉप का बैटरीज के बगैर गुजारा नहीं है। इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, राइट। इसके अलावा आपने यूपीएस वगैरह में या गाड़ियों में जो बैटरी देखी होगी वो लेड स्टोरेज बैटरी है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास गैल्वानिक और वोल्टेक सेल के हैं, राइट। हम इन सारे बैटरीज वगैरह को डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है हमारे पास वोल्टेक सेल का, वो हमारे पास क्या है? डेनियल सेल है। डेनियल सेल क्या है? इसको हम बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक जिंक रॉड ले और इसको एक बीकर में डिप करें जिसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट मौजूद हो, राइट। इसके बाद एक और बीकर ले जिसमें आपने 1 मोलर कॉपर सल्फेट डाला है और इसमें एक कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करें। तो ये हमारे पास क्या होगा? और दोनों को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करें। तो ये हमारे पास डेनियल सेल का सेटअप बन गया, राइट। अब व्हाट विल हैपन जब आप
जिंक को एक बीकर में डिप करें जिसमें 1 मोल जिंक सल्फेट हो। तो अब देखें 1 मोल जिंक सल्फेट क्या करेगा, इस सोल्यूशन में 1 मोल जिंक आयन प्रोड्यूस करेगा और 1 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। राइट, इसका मतलब है कि जिंक मेटल जिंक आयन के साथ कांटेक्ट में है। अब दो पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जिंक मेटल क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो और जिंक आयन प्रोड्यूस करे। एज यू नो आयन इज मोर स्टेबल इन सोल्यूशन, तो आयन कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आया। जिंक आयन कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। राइट, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सोल्यूशन का जो जिंक आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से गेन करके जिंक मेटल बनाए और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद है, होना किसी एक का है, तो कौन सा होगा? इट विल डिपेंड ऑन द टेंडेंसी ऑफ जिंक। जिंक की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है एज कंपेयर टू जिस टेंडेंसी से वो गेन करता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में जिंक की ऑक्सीडेशन मोर फेवरेबल है, तो जिंक यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइज होगा। जब जिंक आयोनाइज होगा मतलब ऑक्सीडेशन करेगा तो जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे और इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इट विल रिमेन ऑन द इलेक्ट्रोड। जब ये इलेक्ट्रोड पर रह जाएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोड नाउ। चूँकि उसका आयंस तो निकल गया और इलेक्ट्रॉन रह गए, तो हमारे पास ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, ये जिंक इलेक्ट्रोड हमारे पास माइनस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक आयन सोल्यूशन में चला गया और इसके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर रह गए ना। जब ये आयन जिंक माइनस आयन बन गया तो क्या होगा, जो सोल्यूशन में जिंक है इसके इर्द गिर्द, ओके लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। यहाँ पे मेरे पास जो जिंक है प्लस 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 प्लस, मतलब क्या है मेरा कि जिंक इलेक्ट्रोड माइनस बन गया और इसके इर्द गिर्द जो जिंक प्लस है वो एक लेयर बनाएगा। राइट, अब एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, माइनस जिंक इलेक्ट्रोड और प्लस प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हमेशा ये फॉर एग्जांपल 10 ग्राम जिंक मैंने लिया है तो ये सारा के सारा आयनाइज होगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जब एक खास हद तक ये इलेक्ट्रोड माइनस बन जाएगा तो फिर क्या होगा, जो इसके इर्द गिर्द आयंस है इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे बढ़ जाएगी, तो फिर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्या? जिंक इलेक्ट्रोड इट्स माइनस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस जिंक इलेक्ट्रोड लेगा, तो मतलब क्या होगा, इन दोनों रिएक्शन के दरमियान इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डेवलप होगा। राइट, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन when copper is dipped in copper sulfate solution, right? ये याद रखें कि जिंक हमारे पास माइनस है और इसके इर्द गिर्द जिंक आयन मौजूद है। राइट, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन ना, जब कॉपर डिप किया गया है और कॉपर आयन इसके इर्द गिर्द है तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है। कौन से पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉपर आयन जो सोल्यूशन में मौजूद है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर बनाए और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कॉपर मेटल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर आयन बनाए और आयन सोल्यूशन में आ जाए। इट विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ कॉपर, कि कॉपर कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और कितना आसानी से गेन कर सकता है। तो कॉपर की टेंडेंसी क्या है कि इट्स रिडक्शन इज़ मच ईजियर देन इट्स ऑक्सीडेशन, मतलब ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लेगा एज कम्पेयर टू लॉस करेगा। तो क्या होगा,
ये कॉपर मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, ये वाला रिएक्शन होगा, कॉपर मेटल बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज बन जाए तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो सोल्यूशन में SO4 है, तो इसके इर्द गिर्द, इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द अब एक लेयर बनाएंगे। अब हमारे पास एक पोटेंशियल डेवलप हो गई, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और इसके इर्द गिर्द माइनस सल्फेट आयन है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, कॉपर विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिड्यूस। नाउ याद रखें दोनों को इकट्ठा भी पढ़ते हैं, राइट। कैसे इकट्ठा पढ़ते हैं, ये हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि ये माइनस चार्ज है इस पे और इस पे प्लस चार्ज है, राइट। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन होती है। अब दोनों को एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट करें तो क्या होगा, चूंकि यहाँ पोटेंशियल हाई है, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस जिंक इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड आएंगे और कॉपर के करीब कॉपर आयन आएंगे और वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इस पर डिपॉजिट होंगे। यू कैन सी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई जिसकी डायरेक्शन जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड तक है। नाउ एक और पॉइंट नोट करने की है यहाँ पे कि जब जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो जिंक आयन बनाता है। जिंक आयन तो 1 मोलर तो सोल्यूशन में ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ 1 मोलर सल्फेट आयन है, तो 1 मोलर सल्फेट आयन 1 मोलर जिंक आयन को बैलेंस करते हैं। अभी जब जिंक आयन ऑक्सीडाइज होता है, जिंक आयन सोल्यूशन में भेजता है, तो इस वजह से क्या होता है, जिंक आयन आर मोर देन सल्फेट आयन, तो ये सोल्यूशन एज ए होल ये सोल्यूशन एज ए होल पॉजिटिव बन जाता है। और यहाँ पे चूंकि कॉपर आयन डिस्चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर आयन ख़त्म होता है, तो सोल्यूशन में सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाते हैं और कॉपर आयन कम, तो यहाँ पे माइनस चार्ज होता है ना। यहाँ पे सोल्यूशन पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे सोल्यूशन नेगेटिव बन गया, तो फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र विल बी स्टॉप। क्यों स्टॉप होगी, वजह यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यह खुद पॉजिटिव है, तो कैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट उससे कर सकता है। सिमिलरली माइनस चार्ज ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये माइनस चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ, कंसेप्ट ये है कि हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। लेकिन इस रिएक्शन के नतीजे में इन दोनों के सोल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए साल्ट ब्रिज का कंसेप्ट डेवलप किया गया। साल्ट ब्रिज क्या है कि दोनों सोल्यूशन को कांटेक्ट करें, राइट। किससे, फॉर एग्जांपल इसमें KCl डालें, एक सोल्यूशन दोनों को कांटेक्ट करे, फॉर एग्जांपल एक रुई ले, इसको KCl सोल्यूशन में भिगोए और एक तरफ इसको एक सोल्यूशन में रखें और दूसरी तरफ दूसरे सोल्यूशन में। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए KCl का क्लोरीन आएगा और नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए KCl का पॉजिटिव आएगा। तो ये सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रहेगा, राइट। इफ़ यू सी दिस एग्जांपल, इसमें हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन हुए और एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो डेनियल सेल किसकी एग्जांपल है हमारे पास, डेनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ वोल्टेक और गैल्वानिक सेल। इस रिएक्शन चूंकि स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा है, तो इसकी डेल जी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अभी आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। यहाँ पे क्या करें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले, राइट, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
2 कापर इलेक्ट्रोड दोनों साइड पे डालें, राइट। अभी इसको बैटरी वगैरह वायर के साथ कनेक्ट ना करें। अब कापर आयन सोल्यूशन में है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया, जब कापर को कापर आयन सोल्यूशन में डाला जाए तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो दोनों सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेंगे, पॉजिटिव, राइट। अब इसको वायर से कनेक्ट करें बैटरी के साथ, एक को माइनस के साथ कनेक्ट करें और दूसरे को प्लस के साथ कनेक्ट करें। जब बैटरी आप ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये वाला माइनस चार्ज है, सो व्हाट विल हैपन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रोड की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इस पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेगा बैटरी, तो ये पॉजिटिव बनेगा। बैटरी कनेक्ट करने से पहले दोनों पॉजिटिव होते, अब बैटरी कनेक्ट की तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो वो पॉजिटिव बन गया, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है वो नेगेटिव बन गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंतहाई कम है। नव जब बैटरी ऑन की तो कापर आयन इस तरफ मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और सल्फेट आयन पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा। नाउ रिएक्शन कौन सा होगा, रिमेंबर यू कैन सी हमारे पास 2 रिएक्शन है। जब ये कापर आयन इस माइनस इलेक्ट्रोड तक मूव करेगा तो कापर आयन इस माइनस इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसका डिस्चार्ज होगा, मतलब कापर आयन से कापर मेटल बन जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होगा। यहाँ चूंकि देखिए रिडक्शन हुआ है तो कैथोड पे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ है, राइट। नाउ एनोड जो कि पॉजिटिव आयन है, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या, जो कापर आयंस है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे रिडक्शन, दोनों तरफ रिडक्शन लिखा है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कापर मेटल होगा, ये क्या करेगा, कापर आयन बनाएगा और साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कापर आयन, जब कापर आयन बनाएगा तो आयन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन में रहेगा, तो यहाँ कापर आयन डिपॉजिट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड से कापर आयन रिलीज होगा। तो देखिए कापर आयन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, और इसका चूंकि इससे कापर इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके नतीजे में कापर आयन बन रहा है, तो ये डिज़ोल्व होगा। तो एज द टाइम पास इसका वेट कम होगा और इसका वेट ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे m पेवर कापर आपने लिया है तो वो सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बैठ जाएगी और 100% पेवर कापर यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो एक बात हमने और जानी कि इलेक्ट्रोड का वेट रिएक्शन के ज़रिए ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर या पावर सोर्स के बगैर नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमने रिएक्शन किस की मदद से की, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से की। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। सो यहाँ पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि खुद ब खुद नहीं होता, आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेल जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ आपने रिमेंबर करनी है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करें तो हमारे पास क्या होगा, जिंक पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, राइट। अभी एक और बीकर ले जिसमें 1 मोल HCl डाले, तो इसका मतलब होगा इसमें 1 मोल H प्लस और 1 मोल क्लोरीन माइनस होगा। अब एक इन्वर्टेड लॉन्ग बीकर लें जिसमें एक वायर है जिसके साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट मी यूज अनदर कलर सो यू विल डिफ्रेंशिएट इट। ये ग्रीन कलर वाला प्लेटिनम है। अभी यहाँ पे
हाइड्रोजन गैस बबल करे। तो हमारे पास दो किस्म इलेक्ट्रोड होंगे। एक तो ये सेटअप तो आपको पता है कि जिंक और जिंक आयन सोल्यूशन, तो दो रिएक्शन पॉसिबल है। असल में ये वाला होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडेशन ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू रिडक्शन। यहाँ पे हमारे पास प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब इस पे न कोई चीज़ डिपॉजिट होता है न ये खुद डिजॉल्व होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा होके करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बबल किया जाता है। तो मतलब यहाँ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ H प्लस है, चूँकि 1 मोल HCl, क्लोरीन माइनस है। दो रिएक्शन पॉसिबल है, या 2H प्लस जो कि HCl ने प्रोड्यूस किया है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएगा, या H2 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी ये वाला गलत है, H2 क्या करेगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, राइट। यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन। अब कौन सा रिएक्शन होगा, इट विल डिपेंड। अगर जिंक इसके साथ जो इलेक्ट्रोड टच है अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जिंक की ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इलेक्ट्रोड डिफरेंट है। हमारे पास प्लेटिनम है, इनर्ट है, इसके साथ H प्लस है और साथ ही हमारे पास H2 है। तो अब सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सेल को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, तो इस सेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेल से, राइट। तो देखें जिंक और कॉपर वाले डेनियल सेल को, तो देखिए जिंक है, फिर एक वर्टिकल लाइन है, फिर जिंक आयन लिखा है, फिर डबल वर्टिकल लाइन है, फिर कॉपर आयन, फिर कॉपर लिखा है। तो नोटेशन क्या है कि वर्टिकल लाइन फेज डिफरेंस को शो करता है। फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए कॉपर मेटल एक फेज है और साथ सोल्यूशन एक फेज है। तो कॉपर और कॉपर आयन सोल्यूशन में आयन से है ना, तो इस दोनों को डिफरेंस क्या, एक वर्टिकल लाइन से। यहाँ पे जिंक है और जिंक आयन है, तो जिंक और जिंक आयन के दरमियान। अब दोनों के दरमियान चूंकि साल्ट ब्रिज है यहाँ पे, तो डबल वर्टिकल लाइन से साल्ट ब्रिज शो कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन का उसूल क्या है कि पेस को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है 1 वर्टिकल लाइन, और साल्ट ब्रिज को आपने 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी नोटेशन क्या होगी, यू कैन सी है जिंक, एक्सक्यूज मी, क्या होगी, जिंक और जिंक आयन के दरमियान एक पेस है, कॉपर और कॉपर आयन के पेस दरमियान पेस है, और दोनों के दरमियान साल्ट ब्रिज है, राइट। ये याद रखना होगा। अब इस कॉपर का क्या करना है, इसका नोटेशन हमारे पास कॉपर है, पेस है कॉपर आयन के साथ, और इस कॉपर का भी कॉपर आयन के साथ है। तो हमने कॉपर और इलेक्ट्रोड तो कॉपर है, तो कॉपर पेस कॉपर आयन पेस कॉपर। तो यहाँ साल्ट ब्रिज नहीं है, तो हमने वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट नहीं किए। यहाँ पे देखें हमारे पास जिंक है, जिंक आयन है, राइट, जिंक जिंक आयन। अभी साल्ट ब्रिज तो यहाँ होगा चूंकि 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट है, तो डबल। अभी रिएक्शन किसके, हमारे पास यहाँ H प्लस भी है, H2 भी है, और साथ प्लेटिनम भी है। प्लेटिनम इनर्ट है, तो मैं H प्लस लिखूँगा, चूंकि सेम पेज है, तो H प्लस और H2 तो सेम पेज में है ना, सोल्यूशन में, तो इसको कामे से और ब्रैकेट में प्लेटिनम लिखूंगा। इज इट क्लियर, चूंकि प्लेटिनम इसके साथ क्या है, इनर्ट है, तो इसको एक अलग पेज में नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसका नोटेशन क्या होगा, यू कैन सी प्लेटिनम H2 और H प्लस। सॉरी एक बात, चूंकि हाइड्रोजन गैस और वो अलग अलग पेज है, तो अलग पेज में यहाँ डबल लाइन और साथ ही जिंक और जिंक आयन। तो रिप्रेजेंटेशन के सेल के लिए क्या ज़रूरी है कि पेजेस को आपने 1 वर्टिकल लाइन और साल्ट ब्रिज को 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है।
एनोड कंपार्टमेंट को लेफ्ट से रिप्रेजेंट करना है और कैथोड कंपार्टमेंट को राइट से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.